नमस्कार, बड़ी खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं गौरव के पांडे। रोहतक में एक लड़की के साथ जो हुआ वो कानून के मुंह पर तमाचा है और सरकार के महिला सुरक्षा के दावे को आईना दिखा रहा है। रोहतक में 3 साल पहले के गैंगरेप के समझौता करने से इनकार करने पर पीड़ित के साथ दोबारा गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। पहली घटना के बाद से ही पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। पहले से कटघरे में खड़ी पुलिस ने अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस मामले को नया मोड़ दे दिया है। चलिए तो अब एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे कि आखिर इस मामले का सच क्या है और झूठ क्या है। इस मामले में कौन गुनहगार है और कौन फंसने फंसाने की कोशिश कर रहा है। पहले ये रिपोर्ट। जुल्म की बहुत सी दास्तानें आपने देखी और सुनी होंगी, लेकिन झकझोर देने वाली रोहतक की इस दास्तान को जिसने भी सुना और देखा वो हैरत में पड़ गया। एक लड़की जो 3 साल से गैंगरेप का दंश झेल रही थी, लेकिन उसने फिर उन्हीं लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि पैसे लेकर समझौता नहीं करने पर आरोपियों ने पहले तो उसका कॉलेज के पास से अपहरण किया और बाद में उसे नशीला पदार्थ खिलाकर गैंगरेप किया। पीड़ित छात्रा का पीजीआई रोहतक में इलाज चल रहा है। क्या हुआ आपके साथ? मैं कॉलेज से निकल रही थी, थोड़ा आगे वही 5 लड़के थे गाड़ी में, जिनमें दो बाहर थे, 3 अंदर बैठे हुए थे। मुझे गाड़ी में डाल लिया, फिर मेरी गर्दन दबा दी। पहले भी आपके साथ घटना घटी है? जी, वही लोग वही थे। पीड़िता के मुताबिक गैंगरेप के बाद आरोपी उसे बदहवास हालत में सुखपुरा चौक के पास फेंककर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामले में पूछताछ के लिए 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से इस मामले में नया मोड़ तब आ गया जब पुलिस के मुताबिक दोबारा गैंगरेप वाले दिन आरोपी रोहतक में न होकर भिवानी में नजर आए। भी जैसा कि आप जानते हैं सामने आया है कि इसी तरह का एक केस 2013 में भिवानी डिस्ट्रिक्ट में सिटी पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था और उसमें भी 4-5 लोगों के नाम थे, जिसमें कि पुलिस ने 2 लोगों को चालान किया था। और यहाँ पे पुलिस अभी तक हम लोगों ने वो जो 2 लड़के अमित और ये जगमोहन है, इनको कल इनकी फैमिली ने पेश किया है और इनसे हम बातचीत पूछताछ कर रहे हैं। इन्होंने अपनी डिफेंस में कुछ बातें रखी हैं और ख़ास तौर से इनकी जो लोकेशंस हैं उनसे ये बात सामने आई है कि वो उस दौरान रोहतक में नहीं थे, उनकी लोकेशन भिवानी की है। पुलिस के मुताबिक वो सीसीटीवी के आधार पर जांच कर रही है। फिलहाल पीड़िता के 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने भी बयान दर्ज नहीं हो पाए हैं। पुलिस का कहना है कि पहले भी पीड़िता के बयानों में काफी अंतर पाया गया है, लिहाजा पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामले की हकीकत कुछ भी हो, लेकिन पुलिस की सफाई गले इसलिए नहीं उतर पा रही है क्योंकि पहली घटना के बाद से ही पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। मुख्य आरोपी अभी तक फरार है, इसलिए पुलिस भी कहीं न कहीं कटघरे में खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। बहुत पेचीदा जरूर है ये मामला, लेकिन इतना तो सच है कि बेटियों की सुरक्षा को लेकर जो दावे किए जाते रहे हैं अब तक हरियाणा में, उन पे कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। पेचीदा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले भी जब 3 साल पहले ये गैंगरेप की वारदात हुई थी, उस समय भी पुलिस ये कहती है कि पीड़िता के बयान में कॉन्ट्राडिक्शंस थे। जो पहले आईओ को बयान दिया था और उसके बाद जब 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया, दोनों में बहुत फर्क था और इसके आधार पर बाद में जो 2 लोग पकड़े गए थे उनको जमानत भी मिल गई और 3 लोगों को हालांकि पुलिस गिरफ्तार भी नहीं कर पाई थी। 5 लोगों के नाम थे इसमें और 3 को तो पुलिस गिरफ्तार भी नहीं कर पाई थी। सबसे बड़ा सवाल जो है वो पुलिस पर यही उठ रहा है कि 5 लोग थे, 2 को गिरफ्तार किया, 3 की गिरफ्तारी तक नहीं हो पाई। ऐसा क्यों? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, उसका जवाब ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अब जो हुआ है
उसमें भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे पेच हैं, उनको भी समझने की कोशिश करिए। पीड़िता ये कह रही है कि उसका गैंगरेप हुआ और जिन 5 लोगों के नाम उसमें शामिल किए जा रहे हैं उनमें से एक का वीडियो भिवानी से है और उसी वक्त का वीडियो है जिस वक्त की बात पीड़िता कर रही हैं। हमारे संवाददाता हर्षवर्धन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। हर्ष, जरा एक बात बताइए, पीड़िता ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, कहां से उनकी किडनैपिंग हुई, कहां गैंगरेप हुआ? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से पीड़िता की बात की जाए तो पीड़िता का साफ तौर पे ये कहना है कि जब वो कॉलेज से निकली थी तो थोड़ी दूरी के ऊपर ही जो है 2 आरोपी जो है गाड़ी लेकर खड़े हुए थे। उनका शक्ल देखने के बाद जो है पीड़िता काफी घबरा गई, लेकिन उन दोनों ने उसको पकड़कर जबरदस्ती गाड़ी में घसीट दिया। उसके अलावा 3 युवक जो है वो गाड़ी में बैठे हुए थे और उन्होंने उसके किसी सुनसान जगह पर ले जाकर के उसको कोई नशीला पदार्थ पिलाया। उसके बाद उसे नहीं पता उसके साथ क्या हुआ, लेकिन जब उसे होश आया तो उसने यही कहा है कि उसके बदन के ऊपर कपड़े नहीं थे, जिस कारण वो दोबारा से बेहोश हो गए और कुछ महिलाओं ने उसको मदद करके उसको हॉस्पिटल में पहुंचाया। फिलहाल पीड़िता का इस तरीके का बयान है, लेकिन अगर रोहतक के एसपी की बात की जाए, जिस तरीके से आज रोहतक एसपी से बात हुई है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से आरोपियों को जो नाम लिया जा रहा है उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी दिया और वो हर्ष, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये इनका कॉलेज है कहाँ, भिवानी में है या रोहतक में है? देखिए, जो पीड़िता की बात की जाए तो पीड़िता रोहतक के कॉलेज के अंदर पढ़ती थी, आईजी कॉलेज की छात्रा है पीड़िता। हाँ। और वो ये कह रही है कि जब वो वहां से कॉलेज से निकली थी तो थोड़ी दूरी पर ही जो है आरोपियों ने उसे जबरदस्ती, मतलब ये है, पीड़िता ये कह रही है कि रोहतक से उनकी किडनैपिंग हुई। जी ठीक है। और उन्होंने जिन लोगों के नाम लिए हैं उन 5 लोगों में से एक ने तो अपनी लोकेशन प्रूव करने के लिए, क्या पीड़िता ने वक्त भी बताया कि किस वक्त में ये हुआ? देखिए, फिलहाल पीड़िता की बात की जाए तो जिस तरीके से पीड़िता जो वक्त बता रही है वो दोपहर का बता रही है, लेकिन जिस तरीके से आरोपियों की बात की जाए तो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज दिखाई है वो सायकालीन सत्र की है। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि वो उस वक्त इस लोकेशन में नहीं थे। और फिलहाल पुलिस की बात की जाए, क्योंकि खुद पुलिस कप्तान जो है रोहतक के, वो भी ये कह रहे हैं कि मामला थोड़ा सा संदिग्ध नजर आ रहा है, क्योंकि आरोपियों की जिस तरीके से पहचान होनी चाहिए और जो लोकेशन ट्रेस होनी चाहिए, उनकी लोकेशन जो है रोहतक के अंदर किसी प्रकार की भी नहीं नजर आ रही। जी पीड़िता क्या वक्त बता रही हैं? कॉलेज से छुट्टी के बाद वो कितने बजे उस कॉलेज में छुट्टी होती है, कितने बजे वो निकली थी, कितने बजे का वक्त बता रही हैं? देखिए, वो लगभग 2-2:30 बजे के बीच की बात कर रही है। हाँ। 2-2:30 बजे के दौरान जब वो कॉलेज से निकली थी उसी दौरान जो है आरोपियों ने उसे जबरदस्ती गाड़ी में डाल दिया और उसके साथ गैंग रेप किया है 5 युवकों ने। ठीक है। अब पुलिस के पास जो सीसीटीवी फुटेज है वो कितने बजे का है? उसके पास जो सीसीटीवी फुटेज है वो लगभग जो है तकरीबन 5 घंटे का है। और 5:23 की अगर बात की जाए, शाम की 5:23 की, तो आरोपी वहां भिवानी में नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके फोन की लोकेशन जो है वो रोहतक के अंदर नजर नहीं आ रही। ठीक है, मतलब सीसीटीवी में जो टाइम है और जो जिस वक्त वो नजर आ रहे हैं सीसीटीवी में और जो वक्त बता रही हैं पीड़िता की उनके साथ जब रेप हुआ, दोनों में काफी का फर्क है। और रोहतक और भिवानी में 45 मिनट से 1 घंटे का फासला होगा। जी देखिए, रोहतक से भिवानी का जो है लगभग 1 घंटे का रास्ता है, लेकिन अगर गाड़ी से जाया जाए तो लगभग 45 से 50 मिनट में भिवानी पहुंचा जा सकता है। तो ऐसे में ही एक सवाल खड़ा हो रहा है कि इस दौरान जो आरोपी थे वो कहाँ थे। लेकिन जिस तरीके से आरोपियों की टेलीफोन की जो लोकेशन निकाली गई है वो उस दौरान भी रोहतक के अंदर नहीं है। तो ये हालांकि जरूर संदेह पैदा कर रहे हैं हर्ष, लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि प्लान्ड तरीके से, अगर क्योंकि इनका नाम पहले भी आया है गैंगरेप में, पिछली बार जब गैंगरेप 3 साल पहले हुआ तो हो सकता है प्लान्ड तरीके से वो फोन वहीं छोड़ कर गए हों भिवानी में, ऐसा भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात तो यह है, जिस तरीके से जो 5 आरोपी थे, जो पहले 3 साल पुरानी बात है, भिवानी में इस लड़की के साथ गैंगरेप की घटना हुई थी। उस वक्त 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन 3 आरोपी जो है वो बरी हो गए थे। और 2 आरोपी जो अब जिनका ये नाम ले रही है 5 का, उनमें से 2 आरोपी हैं जो 1.5 महीना पहले ही जेल से रिहा होकर के आए हैं। और पीड़िता का ये भी साफ तौर पे कहना है कि वो मुझ पर बार बार दबाव बना रहे समझौते के लिए, और समझौता ना होने की वजह से उसके साथ दोबारा गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है। जी ठीक है, मतलब 5 को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अच्छा, उस वक्त भी क्या कॉन्ट्राडिक्टरी बयान दिया था इस युवती ने, पीड़िता ने, इसकी वजह से 3 लोगों को जो है वो जमानत मिल गई, उनको रिहा कर दिया गया था 3 लोगों को? कहीं ना कहीं जो पीड़िता का बयान था उसमें कहीं ना कहीं जो खामियां पाई गई थी, जिस वजह से 3 लोग जो है बरी हो गए थे। लेकिन अब की बात की जाए, क्योंकि अब जो है पुलिस जो है पीड़िता के बयान जो 164 के बयान है वो दर्ज कराना चाह रही है, लेकिन पीड़िता जो है 164 के बयान दर्ज नहीं कराना चाह रही। तो कहीं ना कहीं जो है इस मामले में भी शक की सुई जो है कहीं ना कहीं घूम रही है, और पुलिस इस मामले को लेकर संदेहास्पद स्थिति में बनी हुई है कि आखिर आरोपियों का कसूर है या नहीं है, या ये जो लड़की है पीड़िता वो कितना सच बोल रही है, या इसमें भी कोई बात है। इस मामले को लेकर पुलिस भी जो है संशय में फंसी हुई है। जी
चलिए आप हमारे साथ रहिए लाइन पे। नम्रता गौड़ हैं, अधिवक्ता हैं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं, और रणवीर शर्मा जी हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। नम्रता जी, पहले आपसे समझना चाहूंगा मैं कि ये जो पूरा मामला है बहुत पेचीदा आपको भी लग रहा है क्या? ऐसा है कि जिस हिसाब से अगर लड़कों ने फुटेज दिखाई है, देखिए कई बार तो होता है कि सचमुच वारदात होती है, हाँ। और कई बार ऐसा हो भी सकता है कि कोई रंजिश किसी और चीज की हो, और वो इस तरह से कोई अगर दिखाने की कोई या किसी को झूठे कैसे फंसाने की कोशिश करता है और जिसके ऊपर आरोप लगा है, तो वो अगर सचमुच इनोसेंट है तो उसको भी राइट है कि वो अपने जो है अपने आप को दोष मुक्त अपने आप को करवाने की वो कोशिश करे। जैसा ये बताया गया कि उसने अपनी जो है फुटेज दिखाई है, अगर वो सच है, अगर वो प्रूव हो जाती है कि ठीक है वो फुटेज में जो है वो दोषी नहीं बनते हैं लड़के, तो देखिए कानूनी कार्रवाई फिर लड़की के खिलाफ बनेगी। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई भी एक लड़की झूठा आरोप लगा दे या फिर कोई लड़का अगर वो सचमुच ऐसा कोई गलत काम करता है तो वैसे ही बच जाए, तो ऐसा नहीं है। कानून तो खैर सभी को देखता है, जो भी कोई आरोप। लेकिन इस मामले में आपको पेंच लग रहा है, आपको भी कि कुछ पेंच तो हैं? देखिए अगर मैंने बताया कि फुटेज में अगर साफ दिखता है और जांच होनी चाहिए इसकी, ऐसा भी नहीं है कि फुटेज सिर्फ देखते ही हम उनको दोष मुक्त कर दे, ऐसा भी नहीं है। उसकी फोरेंसिक जांच होनी चाहिए ताकि जिसके अंदर ये पता चल सके कि जो ये दिखा रहे हैं, फुटेज दिखा रहे हैं, वो क्या वो सचमुच ठीक है, कोई एडिटिंग तो नहीं है बीच में। ठीक है। हर्ष, आप सुन पा रहे हैं हमें? हर्ष, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है हर्ष तक हमारी आवाज नहीं पहुंचे। रणवीर जी, आप क्योंकि आप इस महकमे से जुड़े हैं, आपने भी कई इस तरह के केसेस देखे होंगे, इस केस में आपने अब तक जितना फॉलो किया, आपको क्या लग रहा है? रणवीर जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। मैं सवाल फिर से दोहरा देता हूं क्योंकि आपका अनुभव भी रहा है इस डिपार्टमेंट से। तो अब तक ये केस जहां तक बढ़ा है, इस केस को आपने जितना फॉलो किया है, आपको क्या लगता है, क्या इसमें सच में पेंच हैं? इसकी सच्चाई सबसे पहले तो जो पीड़ित का बयान है, उस बयान के मुताबिक उसने कहा कि मेरे साथ गलत काम हुआ है। ठीक। तो सबसे पहले तो आप डॉक्टर को शामिल तफ्तीश करिए, उसकी मेडिकल रिपोर्ट को शामिल तफ्तीश करिए, वो सबसे पहले बताएगा इस बच्चे के साथ कोई गलत घटना हुई या नहीं हुई है। ठीक। नंबर 2, अगर डॉक्टर इस बात को प्रूव करता है कि भी हाँ इस बच्चे के साथ गलत काम हुआ है, तो फिर पुलिस की अगली तफ्तीश का पॉइंट है उस बेटिया के बयान 164 सीआरपीसी मजिस्ट्रेट के सामने। तीसरा इसका स्टेप है कि जहां ये वारदात जगह बताई जा रही है रोहतक की, वहां से मौके के साक्षात क्या बोल रहे हैं, मौका क्या बोल रहा है कि जहां पे वारदात होती है उस मौके के हमेशा ये एक थ्योरी है हमारी पुलिस की तफ्तीश की कि मुलजिम जो है कोई न कोई सबूत वहां छोड़ के जरूर जाता है। तो पहले मौके का मुआयना पुलिस अफसरों ने किया होगा, वहां से उन्हें क्या साक्ष्य मिले हैं, ये अगला तफ्तीश का पॉइंट है। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। रणवीर जी, आपके पास वापस लौटूंगा आप लोगों के साथ, आप लोग हमारे पास बने रहिएगा। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद इस पर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे कि इसमें और क्या क्या बातें निकलकर सामने आ सकती हैं। पिछले केस में और पिछली बार जो मामला 3 साल पहले आया था, इस मामले में क्या समानता हो सकती है और दोनों के लिंक्स क्या है। एक छोटे से ब्रेक के बाद। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। अरे भाई श्याम सुंदर, किसका जन्मदिन है और ये क्या कर रहे हो? आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, इस उपलक्ष्य में मैं पौधा लगा रहा हूँ। वाह भाई वाह, बच्चे के जन्म दिवस पर पौधे लगाने वाले आप पहले व्यक्ति मिले हो।
देखो भाई, मेरी बेटी के साथ साथ ये पौधा भी बड़ा होगा। बड़ा होकर ये छाया देगा, शुद्ध हवा देगा, हम सब के काम आएगा। इसलिए मैं अपनी बेटी के हर जन्मदिन पर पौधा लगाता हूँ। हम सब अपने बच्चों का बेहतर भविष्य चाहते हैं। कम से कम एक पौधा अपने बच्चों के जन्मदिन पर जरूर लगाएं और हाँ, इसकी सुरक्षा भी करें। दोस्तों, अपने बच्चों के जन्मदिन के साथ साथ खुशी के हर मौके पर पौधे लगाएं, जैसे शादी की सालगिरह, क्योंकि खुशी के मौके पर लगाए गए पौधे पेड़ बनकर आपको जीवन भर उन खुशियों का एहसास करवाते रहेंगे। स्प्लैश वाटर वर्ल्ड, सतपुरा चौक नियर पावर हाउस, रोहतक। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प। कुछ लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन समझदार लोग दूसरों की गलतियों से ही सीख लेते हैं। बेरोजगारों ने आखिर क्या गलती की? इन गलतियों से आप बचें। सिर्फ डिग्री नहीं, सरकारी नौकरी पाएं। There is no secret to success. It is a result of preparation, hard work and learning from failure. कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। पिछली बार जो नरमे थे चिट्टी मक्खी आई, मच्छर आया जी, उसका करके नुकसान से जो ग्लीव और चटान दवाई छिड़की और लाके उसका अच्छा रिजल्ट मिला, हमारे को बहुत बढ़िया रहा। बहुत कर लिया केमिकल पर विश्वास, अब बिलीव व चट्टान मिलकर करेंगे सफेद मक्खी व रस चूसने वाले कीटों का विनाश। नीम आधारित बिलीव व बैक्टीरिया युक्त चट्टान की शानदार जोड़ी। एक बार फिर से गैंगरेप का शिकार हुई एक पीड़िता, और इस बार जब ये गैंगरेप की बात सामने आई, जब गैंगरेप का मामला सामने आया, तो बहुत सारे पेच हैं जो उलझे से नजर आते हैं। हालांकि पुलिस भी अपनी तरफ से हर कदम जो है फूंक कर रख रही है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच कई सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस भी ढूंढ रही है, हम भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी समझने की कोशिश करेंगे। इन सभी सवालों में एक सवाल ये कि जो CCTV फुटेज आरोपी जो है वो उपलब्ध करा रहा है, क्या वो ठीक उसी वक्त का है जिस वक्त पीड़िता कह रही है कि उसके साथ रेप हुआ? इन तमाम सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पिछली बार कैसी थी, इस बार पुलिस क्या कर रही है, ये तमाम सवाल जो हैं वो हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके जवाब हमें मिले। ये देखिए, ये CCTV फुटेज है
और इसी फुटेज के आधार पर आरोपी ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका इस पूरे मामले से लेना देना नहीं है, क्योंकि पीड़िता कह रही है कि वो रोहतक में किडनैप की गई, रोहतक में उसके साथ रेप हुआ और ठीक उसी वक्त आरोपी ये कह रहे हैं कि वो भिवानी में थे। हालांकि आपको ये भी बता दें कि अगर सीसीटीवी के वक्त में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो ये पॉसिबल है कि किसी तरह की घटना को अंजाम देकर भिवानी आया जा सकता है, क्योंकि भिवानी और रोहतक में महज 1 घंटे का फासला है और अगर आप फास्ट ड्राइव करें तो 45 मिनट 40 मिनट में भी अपनी गाड़ी से पहुंच सकते हैं। हर्ष हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। हर्ष, एक बात बताइए कि पिछली बार जब ये घटना हुई थी उस वक्त 5 लोगों को आरोपी बनाया गया, तो क्या 5 लोग दोस्त थे, क्या था उनके बीच में रिश्ता? हर्ष, सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया। लेकिन ये भी बहुत पेचीदा है कि जब पिछली बार 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उसमें से 3 को बरी कर दिया गया और 2 को अब जमानत मिल गई है, और ये 50 लाख जो रकम की बात निकलकर सामने आ रही है, ये मांगा किसी ने या खुद इन लोगों ने पेशकश की, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इससे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो निकलकर सामने आ सकती है। हालांकि इन सब के बीच ये ज़रूर है कि पुलिसिया कार्यशैली सवालों के घेरे में है। रेणु भाटिया हमारे साथ बीजेपी से इस वक्त फोन लाइन पे हैं। रेणु जी, इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया क्या है आपकी? देखिए, ये जो भी हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जी। मुझे लगता है कि ऐसी वारदातें जो हो रही हैं दिनों दिन, इनके लिए कानून की सख्ती और ज्यादा बढ़ा देनी ज्यादा जरूरी है। और इस तरह के जो रिपोर्ट्स दर्ज होती हैं उनके लिए कुछ कानूनी संशोधन होना भी बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है 1-2 केसेस में सख्ती से कार्रवाई होगी तो शायद। ठीक है, आप हमारे साथ रहिए लाइन पे, आपके लिए कुछ सवाल है, लेकिन उससे पहले हर्ष, आपको आवाज मिल रही है? हर्षवर्धन, सुन पा रहे हैं आप हमें? हर्ष, एक बात बताइए, पिछली बार जब ये गैंगरेप हुआ था तो 5 आरोपियों के बीच में क्या संबंध स्टैब्लिश हुआ? क्या 5 दोस्त थे? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से पिछली बार जिसके 3 साल पूर्व पहले जो इसके साथ भिवानी के अंदर गैंगरेप की घटना आई थी, तो उस मामले में एक सबसे बड़ा खुलासा ये होता कि आपस में आरोपी एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। ऐसे में कैसे सवाल उठा कि 5 आरोपियों के ऊपर इस तरीके का इल्जाम लगाया गया कि 5 आरोपियों ने उसके साथ गैंगरेप किया है। हो सकता है कि भिवानी की घटना के अंदर कहीं ना कहीं सच्चाई हो, लेकिन रोहतक की घटना की बात की जाए तो फिलहाल जिस तरीके से आरोपियों की सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई है उससे ये नहीं लगता कि किसी प्रकार की इस घटना को अंजाम दिया गया हो। इसीलिए जो पुलिस भी है जद्दोजहद से नहीं, लेकिन हर्ष, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये घटना 2-2:30 बजे के आसपास हुई और फुटेज मान लीजिए 4-4:30 बजे के आसपास है, तो ये संभव है कि वहां से घटना को अंजाम देकर भिवानी पहुंचा जा सकता है? हर्ष जी, क्या दोनों में बहुत फर्क है? जब घटना बता रही है पीड़िता उस वक्त में और जिस वक्त की सीसीटीवी फुटेज है, क्या उसमें बहुत ज्यादा का फासला है? देखिए, बिल्कुल फासले की बात की जाए तो फासला बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस दौरान के अंदर जो है घटना को अंजाम देकर के भिवानी भी पहुंचा जा सकता है। हो सकता है कि पीड़िता के बयान में कहीं ना कहीं सच्चाई हो, लेकिन जिस तरीके से पीड़िता के भाई से जो बात हुई थी उसका साफ तौर पर यह कहना है, उसका भी सही सवाल है कि इस दौरान के बीच में उनकी लोकेशन क्या थी, क्योंकि जिस तरीके से आरोपियों ने जो है अपनी सीसीटीवी फुटेज जो दिखाई है वो शाम की दिखाई है। इस दौरान के बीच में सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं, क्या थी, इस मामले को लेकर पीड़िता के भाई ने। चलिए हर्ष, बहुत शुक्रिया आपका। तो पुलिस के लिए सिरदर्द बढ़ने वाला है क्योंकि ये मामला बहुत पेचीदा है। रेणु जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। हालांकि गब्बर सिंह गुर्रा रहे हैं और कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर ये जो आरोपी हैं इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आपको ये भी बता दें किसी की गिरफ्तारी नहीं, हाँ पूछताछ में जरूर 2 लोगों को शामिल किया गया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसे में पुलिस के लिए भी इस मामले को सॉल्व करना एक बहुत बड़ी अनसुलझी पहेली को सुलझाने के जैसा होगा। देखते हैं पुलिस कितने दिनों में कामयाब हो पाती है। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।